वसल्लम अबू तालिब के साथ रहने लगे। अबू तालिब उन दिनों हजरत बीबी खदीजा के नौकर थे, यानी ये इतनी ईमानदार औरत थी कि इनके जो काफिले चला करते थे उसके हेड जो थे, बड़े होते थे उनके मानो की निगरानी में, सुपरवाइजिंग में हजरत अबू तालिब थी। तो जब अब ये 8 साल के हुए, चाचा के साथ हुए, तो इन्होंने कहा कि चलो मुझे भी किसी काम में लगाओ। तो इन्होंने कहा अच्छा मैं जाऊंगा और जाकर खदीजा से बात करूंगा, अगर बीबी खदीजा ने इजाजत दे दी तो तुमको भी कुछ काम वाम में लगा दूंगा। ये अक्सर ये कहते थे कि अब्बा, चाचा अब्बा आप मुझे अकेला छोड़ जाते हैं, मैं घर में अकेला रहता हूँ, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मुझे आप मुझसे डरिए नहीं, मैं आपसे कुछ सताऊंगा नहीं, मुझे आप अपने साथ रख लिया कीजिए, आप मुझे छोटा समझ के छोड़ के नहीं जाए कि सफर में थक जाएगा। भाई रेगिस्तानों में काफिले चलते थे, कहते थे कि नहीं बाबा आप मुझसे डरिए नहीं, चाचा अब्बा मुझे अपने साथ रखिए, मैं आपके लिए परेशानी का सबब नहीं बनूंगा। तब उन्होंने उसको एक दिन पकड़कर ऊंट के ऊपर बिठाया और ये सारा काफिला शाम की तरफ रवाना हो कि मैं एक सफर में तुम्हें ले चलता हूँ। अभी ये चाचा के अंडर में गए। जिस वक्त ये शाम की वादी में पहुंचे तो एक चर्च था, एक राहिब का घर था, उसके करीब जाकर ये लोग वहां बैठ गए। तो इनका सारा काफिला वहां रुका और उन्होंने कहा कि हम लोग जाके राहिब सरपोश उसका नाम था, उस तौरात में लिखा में जाते हैं तो वो वहां पहुंचे। वो अपने छत पे चढ़ा हुआ था, उसके कुरान में तारीख, उसकी तौरात में तारीख के हिसाब से आज वो दिन था जिस दिन पैगंबर ने इस इलाके में आया। तो ये छत पे चढ़ा हुआ काफिला देख रहा था कि आज पैगंबर ने आना, कौन आया। यानी तारीख वाइज इनके पास इतना अल्लाह ताला ने खुल के अतीत बताया। जैसे वो ऊपर अपनी छत पे चढ़ा और उसने ये देखा कि एक बादल का टुकड़ा है जो इनके ऊपर आ रहा है। ये दूसरी निशानी थी जो तौरात में लिखी थी कि वो जो पैगंबर हो गए उसके सर के ऊपर बादल चढ़े। मेरी बीवी बहनों, क्या ये एक आम इंसान की बात है? मुझे जवाब तो दो। हम जैसों की बातें हैं ये, कहीं से भी तो ये हम जैसों की बातें नहीं है, बल्कि ये किसी और चीज को हम जैसा बना दिया गया ऐसे ताकि हम डरे ना। कोई और चीज हमारे रूप में सामने आई थी ताकि हम उससे सीख लें, फिर वो हमें सिखा के चली गई, वो हम जैसा नहीं। तो वो अपनी छत पे चढ़ा हुआ था और वहां से वो देख रहा था। तो उसने देखा कि काफिला आए। अब ये भाग के नीचे आया कि काफिला मुझसे मिल जाएगा। अब ये एक नौकर को और बच्चे को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां छोड़कर आज चले गए और कहा कि हम मिलकर आते हैं। अब जब ये लोग सब मिलने के लिए अच्छा नहीं, ये अभी ऊपर ही खड़ा था, तो इसने ये देखा कि सारे लोग तो नीचे आ गए, वहां जितने दरख्त थे वो सब झुके और उन्होंने उस बच्चे को सजदा किया। क्या ये हम जैसों की बात है? या तो कहो कि मोहम्मद को दरख्तों ने सजदा नहीं किया, तो कहो हम जैसों की बातें। जब मोहम्मद को दरख्त सजदा करते थे तो हम जैसे कहां थे? ये सब मानते हैं कि दरख्त सजदा करते थे, फिर कहते हैं हम जैसे। दीदी वो हम जैसे नहीं थे, वो हमें सिखाने के लिए हम जैसे बने। वो एक अल्लाह का नूर था और नूर आया और बशर में सिखा कर चला। तो उस राहिब ने जो यहूदी था वो ऊपर से दौड़ा कि वो पैगंबर है इसमें, और उसने आने के बाद कहा कि भाई वो बच्चे, वो तुम क्या सब यहाँ आ गए? उसने कहा सब आ गए। उसने कहा बादल का टुकड़ा तो वही खड़ा था, बादल का टुकड़ा तो यहाँ आया नहीं। फिर वो छत पे चढ़ गया। अब जब वो छत पे गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे, तुम्हें ये पता है कि 8 साल का बच्चा करार से नहीं बैठता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छलांगे लगा के कभी इधर जाते कभी उधर जाते, तो बादल कभी उधर जाता कभी उधर जाता। अब ये सारा खेल ऊपर से राहिब ने देखा। उसने कहा यही वो बच्चा है जो पैगंबर है। और उसने आने के बाद कहा कि ये बच्चा किसके साथ है? तो हज़रत मुतलिब अब्दुल तालिब ने बताया कि ये मेरा भतीजा है। तो उसको ले आया कमरे में, कहा खुदा के वास्ते तुम शाम से वापस चले जाओ, तुम आगे न जाना, वरना इस बच्चे को हमारी किताब में लिखा है कि काफिर कत्ल, यहूदी जो कत्ल करते, वो इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इसकी ये निशानी है कि इसके ऊपर बादल चलेगा, बादल छुपाया तो नहीं जा सकता। एक कोई छोटी निशानी हो कि भाई तू इस अंगूठी से पहचाना जाएगा, ला भाई अंगूठी छुपा ले। ये बादल कहां से छुपाएंगे? तो उन्होंने ख्वाब
पैगंबर, तुम इसको फौरन ले जाओ और इसको छुपा लो और इसको कर। तो इनको अपने बाप की बात भी याद आई कि अब्बा ने मरते वक्त यही तो कहा था कि इसकी जान बड़ी कीमती है, इसको बचा के रखना, मैं खुदा की अमानत तुमको देके जा रहा हूँ। अब इन्होंने कहा कि भाई सारा कारोबार की ऐसी की तैसी, तो चल गई वापस। और ये हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर यहाँ थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ लिखा हुआ है। उन्होंने ये बताया कि ये जिस वक्त उसने सब देख लिया ना, ये उस वक्त चुप रहा, फिर इसने अब्दुल मुत्तलिब की अबू तालिब की दावत करी और दावत करके कहा कि ये बच्चे को लेके आना। जब वो बच्चा लेकर आए तो कहा देखो अब ये बादल यहाँ आया कि नहीं आया, इस बच्चे के साथ आया। फिर सबने यानी अब्दुल मुत्तलिब ने भी उस दिन देखा ये बात के बच्चे के साथ बादल चलता है। फिर उन्होंने दोनों उनको बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुम इस बच्चे को लेकर फौरन चले जाओ और बादशाह रूम ने हमको भेजा है कि अगर जहाँ पर भी वो बच्चा, अच्छा फिर ना भी ये लोग काफिला पलटा ही था तो कुछ लोग आ गए और उनके हाथों में तलवारें थी और राज ने पूछा तुम किस लिए आए हो? उन्होंने कहा कि हमें बादशाह रूम ने भेजा है और उन्होंने कहा कि हमारी तौरात की तालीम के मुताबिक आज वो दिन है जिस दिन उसने पैगंबर ने आना है, तो हम तलवारें लेके निकले, जिस बच्चे के सर में बादल नजर आएगा आज हम उसको कत्ल कर देंगे। तो मुझे यहाँ वो बच्चा है उनका अभी तक तो नहीं आया। तो तुम खां उसको अगर तुम अपने आप को तकलीफ में डाल दो, हमारी किताब में ये लिखा है कि तुम उसे मार नहीं सकोगे, फिर तुम क्या मारने निकले हो? कि हमारी किताब में ये लिखा है कि हम उसे मार भी सकेंगे? नहीं, उस बच्चे को तुम मार नहीं सकोगे। तो तुम खुदा से टक्कर लेते हो, तो खुदा ने उसकी हिफाजत, तुमको जो बादल नजर आता है वो फरिश्ते हैं जो अगर उनके ऊपर किसी ने हाथ डाला तो उसे कत्ल कर देंगे। खुदा ने अपनी हिफाजत के लिए ये साथ रखा हुआ है। तो क्या वो हम देते हैं? मैं तो सिर्फ एक सवाल करती हूँ, क्या वो हम बिल्कुल देते हैं? पूरा साल तुम कुरान पढ़ती रहो, एक लफ्ज न करो, तुम्हारे ऊपर एक बादल आ जाए तो फिर मुझे बताओ। अरे क्या ना, हम जैसे थे इबादत करने से उनका ये, हमने ये इबादत से नहीं बनाई, ये खुदा ने हमें मकसद। और उन्होंने फौरन उस यहूदी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चचा थे इनको फौरन नसीहत की कि तुम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अब 10 साल, अब इन्होंने इनको काफिलों में ले जाना छोड़ दिया। अब तजारत का जो ये प्रोग्राम बनाए थे, जिन्होंने जिद की थी कि मुझे आप ले जाया करिए चचा साहब, इन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम घर में और इन्हें घर में रखा जाए। अब जब 10 साल के आप हुए तो उस वक्त भी आप एक दिन मैदान में अकेले निकल गए। अब ये मक्के का वाक़या है। उस वक्त भी आप जैसे तन्हा थे, दो फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, उनका चेहरा नूरानी था, इतनी खूबसूरत शक्लें उन्होंने कभी इससे पहले नहीं देखी थी। और 10 साल का बच्चा होशियार होता है, छोटा नहीं होता। फिर वो उनके जिस्मों से ऐसी खुशबू निकल रही थी कि जो दूर तक फैलती थी। वो दोनों आए और उनके कपड़ों में जो सफाई थी इतनी थी जिसकी कोई इंतहानी। वो दोनों आदमी करीब आए और उन्होंने कहा मैं जिब्राइल हूँ, दूसरे ने कहा मैं मीकाईल हूँ। इसका क्या मतलब है कि जिब्राइल और मीकाईल इंसानी शक्ल में दुनिया में आते हैं। अगर वो किसी को मिल जाए तो वो नसीब वाला है। इससे ये साबित है कि वो आते हैं और इंसान की शक्ल में आते। तुम्हारे पैगंबर के पास आए तो उस चीज का कैसे इनकार कर सकती है? तो फिर वो आए और उन्होंने आने के बाद उनको कहते हैं कि मुझे दोनों कंधों से पकड़ा और पकड़कर लाकर लिटा दिया। लिटाने के बाद मेरा फिर पेट काटा, उसमें से कुछ मेरे बदन में से कुछ नहीं निकला। में से एक सफेद कश्तरी भर के बर्तन में पानी लाया, फिर मेरे पेट के अंदर हाथ डाल के कुछ चीज धोया, फिर सीना चाह करके दिल के अंदर से सफेद खून स्याह खून की एक फुटकी निकाली और कहा कि ये बशरियत है और इसमें हसद होता है, ये निकाल। और उन्होंने मुझे इस तरह करने से कोई तकलीफ नहीं हुई और उन्होंने चांदी की तरह की कोई चीज मेरे दिल के अंदर रखी और उसके ऊपर एक सुकूफ सा छिड़क दिया। फिर मेरी हाथ की उंगली पकड़ के कहा कि अब जाओ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उस दिन से मेरे दिल में मोहब्बत और शफकत की इंतहा हो गई। ये जो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, ये रहमत का खजाना लाकर उनकी छाती में रखा गया है। वो हम जैसे नहीं हुए थे, वो उनके अंदर कहते हैं उस दिन के बाद ये जो कुरान कहते हैं ना अलम नशरह लका सदरका, क्या मैंने तुम्हारा सीना नहीं खोला और तुम्हारे सीने के अंदर वो नहीं डाल दिया जो नहीं था, जो तुम्हारे अंदर नहीं था। फिर कुछ
کہ جب تم بہو بنی تو بہو بننے میں تمہارے اندر کتنی تبدیلی آئی؟ کیا تم وہ بیٹی کتنا رہ گئی؟ نہیں رہی، بردبار ہو گئی، وفادار ہو گئی. جو ماں اٹھاتی تھی کہ اٹھو تو بولتی تھی میں نہیں اٹھتی. ادھر جس جہاں سے ساتھ کا اٹھو تو تم ایک دم جی اچھا کہہ کے ایسے اٹھی کہ تم جیسی کوئی شریف نہیں. تو کتنی بدل گئی تم. اس کو تم ایک دفعہ بھی نہیں کہتی کہ میں نے اٹھی. ماں اٹھا کے کر دیا تو تمہیں ٹانگ یوں مارتی تھی اور ایک چادر یوں بھیجتی تھی، ہے نا. اور ادھر ساس کہتی ہے اٹھو تو اس پہ بھی شرمندہ ہو جاتی کہ اس نے کیوں کہا اٹھو، میں پہلے ہی کیوں نہ اٹھ گئی. کتنی بدل گئی تم ایک دن میں. کیسے عورت بدل جاتی ہے کہ اس گھر سے اس گھر میں آنے میں بدل گئی. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے اندر کوئی تبدیلی لاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے اندر محبت اور شفقت اتنی بڑھ گئی اس واقعے کے بعد کہ میں انتہا پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو وہ بات ہے جو عام انسانوں سے بالکل مختلف ہے کہ میرے نبی کے اندر مہر و وفا، محبت اور خلوص انتہا تک تھا کہ انسان میں اتنا ہو ہی نہیں سکتا. تو کہتے ہیں کہ میں اس مرتبہ میں اللہ کی مخلوق پہ بہت زیادہ مہربان ہو گیا. اور فرماتے ہیں میرا سینہ مبارک اس وقت جب کہ میں شباب کا وقت تھا اور اس وقت میرا جب سینہ چیرا گیا تو مجھے یہ ہوا کہ مجھے جوانی میں بھی غصہ نہیں آتا تھا. یہ جو میرا دوسری دفعہ سینہ چاک ہوا اس کے بعد میرے اندر ایسی تبدیلی آئی، ورنہ بڑے سے بڑے آدمی کو جوانی میں غصہ ضرور آتا ہے. کہتے ہیں یہ جو علم نشرح لک صدرک کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ یہ جو ہم نے تمہارا دوسری دفعہ سینہ کھولا تو تمہارے اندر وہ جتنی غصے کی کیفیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سی بڑی بات پہ کوئی غصہ دلا دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تناؤ نہیں. یہ کس کا کمال ہے؟ اس رب کا کمال ہے جس نے بشریت، یعنی ایک چیز ہے اس نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. جیسے بجلی ہے اس نے کرن مارنا ہی مارنا ہے. اگر کسی بجلی میں کرن مارنے کی صلاحیت چھین لی جائے تو یہ کتنی بڑی چیز ہے. ایسے جوانی ہے، جوانی میں غصہ، جوش بہت بڑی چیز ہے. اس میں ماں باپ بھی ڈرتے ہیں کہ بھئی ہے جوان اولاد ہے، جوان بیٹا ہو گیا، جوان بیٹی ہے، کیونکہ اس میں غصہ خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے اور جوش، ذرا سی بات پہ جوش بہت زیادہ آ جاتا ہے. سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ دو چیزیں بھی اسی سینہ چاک کرنے میں اتنی کنٹرول کر دی کہ جب جوانی میں بھی آپ کو کسی بات پہ ایسا غصہ نہ آیا کہ آپ کا طے ہونا. آپ کہیں گے پیغمبر کو نہیں آتا. ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور جب پیغمبری ہی میں تو انہوں نے ایک یہودی کو گھوسا مارا تھا جب وہ مر گیا